कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। 18वां अध्याय कंसाइज टीचिंग है ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा की। कल युग में बहुत थोड़े जीव होंगे जो मेरे इष्ट देव की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का लाभ उठाएंगे। भगवान को भगवान समझना भी बहुत मुश्किल है आजकल, फिर उनकी वाणी को समझना तो और भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान कृपा करें, जैसे उन्होंने खुद कहा है कि जब तक मैं अधिकारी को विवेकिनी बुद्धि नहीं प्रदान करता तब तक वो समझ ही नहीं सकते। अर्थात वही बात हुई जैसे आपको विदेश में जाना हो, दूसरे देश को बोलते हैं विदेश, परदेश। प्रदेश में जाना हो तो वीजा चाहिए, वहां की गवर्नमेंट का वीजा कहिए प्रवेश पत्र, वहां के जाने का प्रवेश पत्र की आज्ञा चाहिए। इसी प्रकार भगवान जी की वाणी को समझने के लिए हम लोगों के पास प्रभु प्रदत्त विवेकिनी बुद्धि चाहिए, तब जाके हम समझ पाते हैं क्या कि भगवान जी का उपदेश का अभिप्राय या आशय क्या है। और फिर सतोगुण जागा हुआ हो तो सोने पे सुगंधी काम कर जाती है। आप लोगों में सतोगुण जागा हुआ, दिल ही न करता अगर ना जागा होता यहां आने का। इतनी दूरी, घर के धंधे, मरने की फुर्सत नहीं, आजकल इतने धंधे हैं, चाहे व्यर्थ के धंधे हैं। आप मेरे से पूछेंगे व्यर्थ के धंधे क्यों? हमारा वैदिक धर्म फरमाता है, कहता है वो व्यर्थ का धंधा है जिसके करने के बाद आपको शांति न मिले, आराम न मिले, चैन न मिले। आपने सवाल का सलूशन किया, एक गणित का सवाल है, आप निकाल रही हैं, जवाब तो मिलता ही नहीं। उधर जवाब एक आ रहा है, आपको कभी 10 जवाब आता है, कभी 0 आता है, कभी 15 आ जाता है, तो सोल्यूशन रॉन्ग, आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कहीं ना कहीं आप ब्लंडर कर रही हैं, कहीं ना कहीं भूल हो रही है आपसे। गुड, आपको पले नहीं पड़ रहा। इसी तरह इतने घोर परिश्रम किया जाए और मन शांत ना हो, उसके हमारे शास्त्र कहते हैं व्यर्थ के धंधे, व्यर्थ के काम, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के लेना देना। शांति मिलनी चाहिए, आराम मिलना चाहिए, चैन मिलना चाहिए, करार मिलना चाहिए। क्योंकि सृष्टि भगवान ने बनाई है, सृष्टि में मनुष्य जाति भी प्रभु ने बनाई है। शांति तो हमारे पास रहनी चाहिए, अगर नहीं तो हमारे इरादे खराब, हमारे विचार अशुद्ध, और हमारे जो कर्म है वो भी भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार नहीं। इसलिए ये सब अड़चन बड़ी हुई है। हिसाब का सवाल भी मैथमेटिशियन के इशारे के अनुसार निकाला जा सकता। जैसा उसने फार्मूला कहा है कि ये फार्मूला लगा दो तो सवाल निकल आएगा, इस तरह भगवान के भी
फार्मूले जीवन में लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, समस्याएं हल हो जाती हैं। ये जरूर समझने की चेष्टा करो, वरना जीवन क्या है, दिन ब दिन पेचीदगी लेता चला जा रहा है। समस्याएं तो हैं लेकिन जटिल होती जा रही हैं। शाबाश। जैसे हम एक गांठ लगाते हैं तो खोलना हो तो उसको उल्ट खोलना चाहिए। यूं पकड़ा गया गांठ बहुत कस के लग गई, अब इसको उल्ट खोलना चाहिए। यूं क्या, अब यूं खोलना चाहिए। इधर गांठ को अगर अपनी छाती की ओर हम खींचेंगे तो गांठ और क्या हो जाएगी, चीड़ी हो जाएगी, बड़ी सख्त हो जाएगी। छाती से हट के परे तरफ से गांठ खोलेंगे तो उसकी जो बहुत सख्ती है वो नरम हो जाएगी। हम फिर अपनी ओर खींचते जा रहे हैं तो फिर और भी सख्त हो जाएगी। इसी तरह जब हम स्वार्थ को लेकर अपने जीवन गुजारने लगते हो मेरे कल्याणकामी सज्जनों और देवियों, तो हमारा जीवन बहुत ही जटिल हो जाता है, सरस नहीं बनता, बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो मन में ये रखिएगा, अगर मैं जीवन में अपना कल्याण करना चाहती हूं, कल्याण करके रहना चाहता हूं और जाना भी इस जान से, तो भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार मुझे जीवन गुजारना चाहिए। अब ये 18वां अध्याय जो कभी को सार रूप में कहा जा रहा है, क्या कहा? अर्जुन ने प्रश्न किया, यथार्थ त्याग क्या है, संन्यास क्या है? भगवान जी ने अनेकों के मत दिया, दे रहे थे अनेकों का मत, हम समझ नहीं गए। मैं अब आगे बढ़ता हूं, बहुत विस्तार कर दिया मैंने, बैकग्राउंड काफी आपको दे दिया है। अब महाराज जी ने अनेकों के मत बताया। कई तो कहती हैं कर्म फल छोड़ने को ही त्याग कहती हैं, कई कहती हैं ना, कर्मों में बड़ा भारी नुकसान होता है, कर्म को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब मेरे भगवान कहती है नहीं, मैं बताता हूं। पहले क्यों भगवान ने बताया? जो अनुभवी थी, क्योंकि भारत में हमारे 6 दर्शन है, यानी 6 स्कूल ऑफ थॉट्स, 6 विचारधाराएं चलती है, यानी 6 फिलॉसफीज इन इंडिया। अब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं मैं अपनी विचारधारा बताता हूं, सुनना मेरी देवियों, इसी पर हमें समझना है। मगर मुझसे भारत के सरदार सुन, मेरा कौल मेरे परस्तार सुन, के इस त्याग के भी गए सामती, गुनों से हुए इसके भी नाम 3। त्याग को भगवान ने 3 भागों में बांटा। क्यों? गुणों के कारण से, क्योंकि गुण जो 3 है। लेकिन त्याग तो एक ही प्रकार का होता है, सोना तो एक ही प्रकार का होगा, लेकिन 2-3 प्रकार का क्यों कहा जा रहा है? धोखा। त्याग को 4 प्रकार का नहीं होता। अब सच्चा त्याग क्या है, मेरे प्रभु 5वें श्लोक के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो यज्ञ और सखावत रियाजत न छोड़, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों। यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीषिया। त्याग, किस चीज का त्याग? जो हमारी ना हो, ऊपर से आई हो, सुपर इंपोज हुई हो। एकाग्र हो जाना। जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मैं बोलता जाऊंगा शब्दों द्वारा, उन्हें प्रकट करने की पूरी चेष्टा करूंगा। अब 18वां अध्याय शुरू हो गया। त्याग क्या होता है? भगवान का मत लीजिए, अपने इष्टदेव जी की विचारधारा लीजिए। यह है आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, जगत गुरु के नाते से। त्यागी वो चीज जाती है जो अपनी ना हो। हम लोग पसीना आ रहा है, अब पसीना ये हमारी कोई यथार्थ रूप नहीं है, इसे हटा देते हैं। मैल जम जाती है ऊपर, नहाते धोते साबा लगाते हैं, तौलिया मारते हैं तो हटा देते हैं। जो चीज मैं शब्द लगा सुपर इंपोज, जो आरोपित हो, विशेष शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, आरोपित, अपनी नहीं है, आरोप की गई, ऊपर से आई। अच्छा, तो उसको हम हटाने की चेष्टा करते हैं। हम पसीना हटा रहे हैं ना कि मस्तक काट रहे हैं। हम मैल हटाते हैं ना कि कोई अंग तोड़ के रख देते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं त्याग क्या होता है? जो अपना नहीं है, और जो चीज अपनी नहीं होगी वो सुख भी नहीं देगी। एक सिद्धांत है।
जो चीज आपकी अपनी नहीं है वो सुख नहीं देगी, वो सुखदायी नहीं हो सकती, वो आपको दुख देगी। आपने अपने तेल की बोतल का ढक्कन गुम कर दिया, दुकान पे चले गए, भाई इसका ढक्कन चाहिए, कितने स्टॉक लगा है ढक्कन का, कितने ढक्कन पड़े हुए हैं। उसने एक फिट किया नहीं चढ़ा, 2 3, ये जुड़ गया, तीनों चूड़ियां चढ़ गई। लीजिए सरकार, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तीनों चूड़ियां ठीक चढ़ी, ये इसी का हो गया। इसी तरह जो चीज अपनी है वो बुद्धि मन और तन पे चढ़ जाएगी, जो चीज अपनी नहीं है वो बुद्धि पे चढ़ी तो मन पे नहीं चढ़ेगी, अगर दोनों पे चढ़ गई तो कर्म नहीं वैसे होंगे, तो भी वो चीज अपनी नहीं कहलाएगी। हमारे पास 3 चूड़ियां हैं, जैसे कॉर्क में 3 चूड़ियां लगी होती हैं, ग्रूव्स बने होते हैं, उधर बोतल पर भी 3 ग्रूव्स हैं, वो चूड़ियों पे चूड़ियां चढ़ती जाती हैं, आखिर में आके बंद हो जाता है, काक उतरता नहीं, तेल बाहर निकलता नहीं। गुड। इस तरह कोई भी विचार वो बुद्धि में बैठे, बुद्धि से मन में विचारों में उतरे, विचारों से उसी प्रकार के कर्म हो, तब वो हमारी अपनी चीज है। अगर ये तीनों में फिट नहीं आती, याद रखिएगा वो त्यागे जाने योग्य, वो रखने आप रख भी नहीं सकेंगे, आपको वो बड़ी दुखदाई प्रतीत होगी। अब भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ दान और तप अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, इनका त्याग नहीं हो सकता, यह भगवान का मत है। सब ऋषियों ने घुटने टेके हैं इस मत के सामने। और तो त्याग कर सकते हैं, जो कुछ भी हो, ये काम करूंगा, वो लोभ अहंकार चीज छोड़े जा सकती है, और तो और समाधि के अंदर शरीर भी छोड़ा जा सकता है, घर बार छोड़ के जंगलों में भी जाया जा सकता है, लेकिन यज्ञ दान तप ये 3 नहीं छोड़े जा सकते। चाहे गृहस्थी हो, विरक्ति हो, नगरवासी हो, वनवासी हो, एकांत में रहने वाला हो या लोकांत में रहने वाला हो, ये नहीं छोड़ सकेगा। विशेषकर कल्याणकामी आप जैसी देवियां, आप जैसे सज्जन पुरुष। तो आइएगा हम समझें, भगवान ने दलील भी दी मेरी देवियों, यज्ञ दान और तप, ध्यान सुनना, यज्ञ दान और तप, यज्ञ दान और तप, ये तीनों छोड़े जाने योग्य नहीं है, ये पकड़े जाने योग्य है। क्यों? दलील क्या है? क्योंकि ये अंतःकरण को निर्मल करते हैं, अंतःकरण को सफा करते हैं। अगर ये नहीं हम लेंगे, इनका भी त्याग कर देंगे, तो आपका कल्याण नहीं होगा। अगर इनका भी त्याग करोगे तो बस बाथरूम में अब जाके आप कहे कि ना मैं साबुन लगाऊंगा, ना मैं तौलिया लगाऊंगा, और ज्यादा पानी का प्रयोग नहीं, फिट्टे बाहर निकलाओ, फिर बाथरूम में जाने का मतलब क्या हुआ? अगर इन तीनों का प्रयोग ना किया गया, ना तो आप पानी का ज्यादा प्रयोग करना चाहते हैं, ना साबुन का और ना ही अपना तौलिए का, तो अपना शरीर सफा कैसे होगा? एड़ी से चोटी तक, फ्रॉम टिप टू टो हम कैसे सफा करेंगे? इन्हीं तीनों का साधन लेकर सफाई होगी। बाथरूम में जाने का मतलब ही यही है, रात की सुस्ती चली जाए, मेरे में जो स्फूर्ति गई थी वो स्फूर्ति फिर आ जाए, मैं बाथरूम से नहा धो के निकलूं तो बिल्कुल एक्टिव और स्मार्ट मेरा चेहरा हो, मेरी चाल हो, मेरा बोल चाल, तभी होता है कि मेरे स्नान का लाभ हुआ। तो यज्ञ दान तप तो बुद्धि अंतःकरण को निर्मल करने वाले गए। ये अंतःकरण के जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को मिटाती हैं। निर्मल क्या कर रहा है? जो चीज अपनी नहीं, वो क्या है? संस्कार और विकार। ये 2 मेरे से शब्द पकड़ लो, मैं क्लियर करता हूं। संस्कार खत्म हो जाए, विकार खत्म हो जाए। संस्कार क्या होती हैं? आपने कोई कर्म किया, एकाग्र रहना, बड़ी गहराइयों में ले चलूंगा। अब बात बड़ी सूक्ष्म होती है कि त्याग की बात है। आपने कोई कर्म किया, लेकिन किया स्वार्थ में है, किया काम में रख के है, तो वो जो आप कर रहे हैं, तो क्या बार बार उसके फल पे ध्यान जाता है। कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा। अरे मैं पास होना ही नहीं चाहता, मैं तो मेरिट में आना चाहता हूं, तभी तो मेरी बात आगे बनेगी। है मैं मेरिट में ना आया तो बात कैसे बनेगी? यानी 80% नंबर आप चाहते हैं, आप डिस्टिंग्विश में लेना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश। जी हाँ, तो क्या आप बार बार सोच रही हैं? कोई दिन खाली नहीं जाता जब तक बार बार मेरिट का सवाल ना आता हो। तो जिसका बार बार चिंतन होता है वो बात गहरी उतर जाती है। इस गहरी उतरने को संस्कार कहते हैं, इंप्रेशंस, डीप इंप्रेशंस। एकाग्र होकर सुन लेना मेरी देवियों, ये बातें मैं समाज में नहीं बताई जाती। जिस दूरदर्शिता से भगवान जी ने गीता में काम दिया है, उपदेश दिया है, जिस बात को अब बार बार विचार की जा रही है, शादी के बारे में सोच रही हैं, कई आते हैं, कोई हाँ नहीं करता।
अब शादी कराने का मसला आप गहराई में उतर गया। मेरे में क्या कमी है, मैं कमाती भी हूं, मेरी सेहत भी अच्छी है, हमारा घराना भी अच्छा है, फिर क्यों नहीं कोई हाँ करता? देखिए जरा, बार बार सोती बार भी ये ख्याल आता है, जागती बार ये ख्याल आता है, दिन भर भी रोटी पका रही है या और कोई कर्म कर रही है, लेकिन विचार बार बार टाइम एंड अगेन थिंकिंग, ये गहरा उतर गया। जिस बात को आप ले जाते हैं उसके संस्कार पड़ जाते हैं। भगवान ने कितना अच्छा तरीका बताया, कर्म भी हो जाए और संस्कार भी ना पड़े। वरना फिर भगवान को उपदेश का लाभ ही क्या हुआ? भगवान कर्म तो नहीं छुड़ाना चाहते, हाँ आपका विचार छुड़ा देना चाहते। कैसे? आप पढ़ाई पढ़ रही, हाँ आपकी मंगनी नहीं हो रही, हाँ, या कोई आप कारोबार वाले हैं, हाँ कारोबार भी करें, उसका चिंतन ना हो, तो जे काम करना है मर्दिकार नहीं उसके। अगर ये अवस्था जैसे बनती जा रही है तो कर्म का कर्म और धर्म का धर्म, कर्म भी हो गया धर्म भी हो गया। हमने सोचा है कि इसके मेरा चारा नहीं, लेकिन उसके बारे में फिर नहीं सोच रहे। मैं पढ़ाई पढ़ रही हूं, वक्त नहीं जाया करती, किसी के साथ ज्यादा बोलती भी नहीं, ज्यादा इनके जाता भी नहीं, आगे जाने मेरे भगवान। भगवान शब्द तो आपके चर्चित शब्द हो जाएंगे, तकिया कलाम हो जाएगा। दीज विल बी द रिपीटेड वर्ड्स। भगवान मेरे जाने, मैं अपने ओर से कसर छोड़ा, अपना कम सोता हूं, कम खाता हूं, व्यवहार भी मेरा बहुत कम है, अधिक से अधिक समय मैं अपनी पढ़ाई में लगाता हूं। बस अब ये नहीं 80% आए या 8% आए, ये मेरी जानता, 8% आए या 80% आए, जाने मेरे प्रभु। है शाबाश, इसके संस्कार नहीं पड़ेंगे, इसके अंदर भगवान का चिंतन चलेगा। ये भगवान का बड़ा भारी उपकार है हिंदुस्तान पर। संसार की बात तो मैं बाद में करूंगा, भारत पर मेरे प्रभु का बड़ा एहसान है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, या एक तीर से 2 शिकार खेलना बहुत ही गजब की बात। अपना जो काम आपके ऑब्लिगेटरी है, अर्थात जो छोड़ नहीं सकते, जो समझती है कि मेरे लिए अनिवार्य है, हाँ कीजिए, ज्यादा गहराइयों में उतर के नहीं, फल की चाहना से नहीं। जो मेरे मुकद्दर होगा घराना मुझे मिल जाना है, ये तो पहले बनी प्रारब्ध मेरी बन चुकी है। जिस घराने में मैंने पैर धरना है, मैंने उसी घराने में जाना है। वाई वरी, वाई टू थिंक ओवर। अब आपको उस बारे चिंतन, भगवान का चिंतन करेंगे, आप उस बारे में मेरी कल्याणकामी देवियों आपका चिंतन नहीं होगा, उस संस्कार ही कोई नहीं। भला हो प्रभु, आपका भला हो। एक बड़ा भारी उपकार किया मेरे प्रभु ने। आप दुकानदार है, जो एक दुकानदार का काम है वो कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम ला रही हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं ग्राहकों के साथ, बढ़िया चीजें रखती हैं, भाव आपका एक ही है, आपने मुनाफा जितना समझा है कि मेरे लिए 10% है, आपने रख लिया। आप कोई आए, आप जबान को खराब नहीं करते, रोटी मिले ना मिले, गाहक चढ़े ना चढ़े, कोई ले ना ले, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं आप पर, आप कभी कितने बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब मर्जी आपकी, हमने मुनासिब नफा रख दिया है, अब अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम जबान को खराब नहीं करेंगे। पहले 10 रुपए कह दिए, फिर 9.5 पे आ गया, फिर 9 पे, फिर 8.5 पे आ गया, गाहक निकल, अरे 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 आप देते क्या है, 8 रुपए देंगे, हाँ 8 ही दे दो, ये कोई बात बनी? ये तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा भगवान के दरबार में। ये तो गंदी बात होगी, जबान का दुरुपयोग हो गया। मुकद्दर पे करो विश्वास, एक ही रखो जबान, गाहक ले ना ले, मुकद्दर में जो है वो तो आपको मिला। गाहक नहीं आपको देता, बल्कि भगवान आपको देता है किसी के द्वारा। तो फैल हम समझते हैं गाहक देता है, गाहक चला गया मेरे को, कोई गलत, भगवान देने वाले हैं। प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काट में गए, फिर चिंता अकारत है करनी जब डोरी उनके हाथ। अंधाता है ना वो, भगवान को सबसे पहले कह मेरी भगवती अंधाता, भगवान ही अंधाता है, मां अंधाता नहीं होती, पिताजी भी नहीं होते, मां बाप के द्वारा दे रही है भगवान। हाँ प्रभु देने वाले गए, वही सब साधन बना देते हैं। छोटा सा बच्चा गोदी में बच्चा होती है, हाँ अब वो कोई चीज भी नहीं खा सकता, कोई भी नहीं, तो मां ने आपको दूध दिया, किसने? प्रभु। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या खान न देगा? हर मेरे, ये बिना तलवार के काटने वाली बात है। जब मेरे दांत नहीं थे तब तो मां का दूध आ गया, अब जब भगवान ने मेरे दांत दिए तो मुझे रोटी नहीं देगा? कोई बड़े कमाल का विचार निहाल चंद। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या खान न देगा? पंजाबी में कहावत है, जिसने चुंझ दी है वो चोगा भी देगा। जिस भगवान ने पक्षियों की चोंच लगा दी है, क्या वो चोगा देती बार कंजूसी दिखाएगा? अजी नहीं, बंदा ही नाशुक्र है, आए कि पढ़ लिखी बेटी ही मूर्ख है,
जिसको अपने भगवान के अटल नियमों पर विश्वास न होकर शंका होती है। आजकल की शंका नहीं, संख्या है, संख्या कहते हैं जहर को, जिसको खाने की जरूरत कोई नहीं, सूंघने की जरूरत है, मर जाओगी। संख्या इतनी हलाहल होती है बच्चे, उसका दूसरा नाम है हलाहल, अर्थात एक्यूट पॉइजन। खाने की जरूरत है, सूंघने की जरूरत है, वहीं सारा खत्म, सारा सिस्टम अंदर का आग लग जाती है। इतने उसके सूंघ में इतने गजब हुआ पड़ा है, इतनी तेजी है। हलाहल बोलती है बेटे, हलाहल, एक्यूट पॉइजन। तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, कोई ऐसी बात नहीं। हमें विश्वास चाहिए, सब मालिक देता है, सबको दे रहा है, क्योंकि वो अन्नदाता है, उसको दुनिया बनाने का शौक है। जैसे हमारे पिताजी को गृहस्थी बनाने का शौक था, किसी ने उन्हें कहा था, कोई खुद ही शादी के लिए तैयार हुए, खुद ही किसी की पली पिलाई बेटी को पत्नी रूप में ले आए, फिर बच्चे बनाने का शौक, फिर आगे मकान बनाए, फिर दिन रात कमाते रहे। तो हम इस शरीर के पिता को देखते हैं, सारे कुछ करता है, तो उस जगत के परम पिता का तो कहने क्या, ये उन्हीं शौक है, एक से अनेक बनाना नहीं, पालना भी उनका धर्म होता है। तो कोई ना कोई साधन बना दे, इस बारे में कभी ना चिंता करनी, कभी ना चिंता करनी, सब कुछ वो देगा, साधन बनाएगा, सब कुछ देगा, या मुझे बोले न दो, प्रभु साधन बना देंगे। ये अनुभवी महापुरुष कह गए हैं, हीले रिज़्क और बहाने मौत। अगर जैसे अन्न आपको मिल रहा है, कोई हीला वसीला बन जाएगा, मस्ट बी एनी मीन्स, मस्ट बी, शुड बी नहीं मैं कह रहा, साधन भगवान बना देंगे। इससे शरीर ने छूटना होगा, कोई बहाना बन जाएगा, कोई ना कोई बहाना। पर भगवान ने अपने ऊपर नहीं ले आनी बात। जब भी आप कहेंगे बलान मर गया, तो ये नहीं कि भगवान ने कहा मैं मर गया, ऐसे नहीं, कोई ना कोई बहाना लैन आवा। आप तो ना बनाया ताप, बुखार चढ़ गया था, दवाइयां बड़ी की, बर्फ के गोले भी रखे उसके सिर पे, लेकिन बुखार उतरे ही नहीं। जब भगवान ने लेना तो बुखार उतरे कैसे? बचना होता बना। वो कहा जाता है वृद्धि का इलाज है, घट्टी का इलाज तो है ही कोई नहीं। अगर आयु खत्म है तो कोई क्या करेगा? लेकिन भगवान ने अपने ऊपर नहीं लाना। कोई बहाना क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था और नहीं दिन खत्म हो गए थे, पर भगवान ने अपने ऊपर नहीं लेना। एक्सीडेंट हो गया था, बुखार चढ़ गया था, सरसाम हो गया था, पेट में वाट पड़ गया था, उल्टी खून की आ गई थी, भाई बातें बना जितनी मर्जी बनाई जाओ, मतलब ये था कि आयु खत्म हो गई थी। जब हम मुक्ति बात करें, आयु खत्म थी, बस कोई बहाना बन जाता है। इस तरह अन का नहीं आना कोई बहाना बन जाएगा। बड़ी अच्छी कहावत है, हीले रिज़्क बहाने मौत। ये मन में भावना बना करके निश्चिंत हो जाओ। इससे क्या होगा, कोई चिंता आपको नहीं आएगी। अब कर्म भी आप करेंगे, हाँ संस्कार भी नहीं पड़ेंगे। ये बड़ी निर्णय कहता हूं, हिंदुस्तान की ये बड़ा भारी देन है दुनिया को कि कर्म किया जाए। संसार को तो बड़ी हैरानगी होगी कि जब विवेकानंद ने जाके ये गर्ज मारी, देयर वुड बी एक्शन बट नो रिएक्शन। चूंकि दुनिया वाले तो आइजैक न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार कहती हैं एक्शन रिएक्शन। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। क्या न्यूटन कहता है कि जो भी आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया वैसी होगी। इस हाथ ने क्रिया मैंने कर्म किया है तो प्रतिक्रिया भी हुई। क्या क्या इसने मारा, हाँ इसको दर्द हुई तो इस हाथ को कहा देख देख दर्द इसको भी हो रही है, इसने तो क्रिया की है, लेकिन इसको दर्द हुई तो क्या ये सुख पा रहा है? रिएक्शन रूप है। ये इसको ये लगी तो इसका रिएक्शन इसको हुआ, इसकी प्रतिक्रिया भाषा में कहिए, इसका रद्द अमल कहिए उर्दू में, इसका अमल का रद्द अमल, एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। अगर इसने इसको मारा है तो ये भी तो लूज किया है। इक्वल एंड अपोजिट, वही ये बराबर और आमने सामने। एक भगवती सिर्फ दाल रोटी में न रह जाओ बच्चे, डबल रोटियों में न रह जाओ, सेक सेक के जब ऊपर लगा लगा के जो है मक्खन, यही न इतनी में रह जाओ। इधर भगवान की मलाई को लो, इसको अमृत को भी जरा लो। क्रिया की प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर होती है। इस हाथ से अगर मारा है तो सुख किसको नहीं मिला? अच्छा फिर किसी ने कहा क्या हुआ, बड़ा जोर का लगा के अंदर लूस गया है, तो इसको बुद्धि को कहा गया बोलो रगड़ो जरा चंदन, इसका लेप लगा दो इसके ऊपर। तो इस दाएं हाथ ने रगड़ा, चंदन रगड़ के अब इसका लेप लगा रहा है। लेप लगाने से मुझे ठंडक पहुंच रही है, अब प्रतिक्रिया में ठंडक इसको ही पहुंच रही है। हाय हाय, प्रतिक्रिया रिएक्शन रूप में ये भी ठंडक ले रहा है। ये तो नहीं ठंडक, अब ये लेप लिया और लेप लेके यूं कर रहा है तो इसका लेप नहीं हो रहा। आयो रब्बा मेरे, ओ रब्बा, इसको भी तो प्रतिक्रिया में इसका भी तो लेप हो रहा है, ठंडक इसको ही पहुंच रही है।
इसको ठंडक पहुंच रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। वो मेरे देवी सज्जनों, लेकिन ठंडक इसको ही पहुंच रही है। और हमारे भारत ने तो शुरू से ही आपको कहा था, कर भला ये रिएक्शन, कर बुरा हो बुरा। अगर आप भला करेंगी तो आपके लिए भला होगा, अगर कोई बुरा करेगा तो आप बुराई के जवाब न दे, उसी का बेड़ा गर्क होने वाला। प्रकृति का ये नियम ही है कि जो बुराई करता है वो कई गुना ज्यादा होके करने वाले के पीछे पड़ जाती है। जैसे भगवान जी का नियम है कि बुराई करने वाले के पीछे क्या सुदर्शन चक्र भाग पड़ता और उसका बेड़ा नाश, बेड़ा गर्क करता। इस तरह बुरे करने वाले के साथ ही बुराई होती है। उसी यही गांधी जी कहा करते थे, क्या जो बुरा करने वाले से बुराई न करो, बुराई ही उसका नाश कर देती है, उसका सत्यानाश कर देती है। तो अब ये क्या हुआ, आपने एक्शन तो किया, रिएक्शन नहीं हुआ। हर बात ये क्या हुआ बेटी, क्रिया की, भगवान ने ये आपको विचार दिया है, आप कर्म तो करेंगे। हाँ, इसने ये तो किया, इसको रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? एक्शन इज नो डाउट बट देयर इज नो रिएक्शन। हाउ? इसने प्यार से इसके साथ अपना हाथ मिलाया। ऐसा न किया कर, तुम सारे शरीर के साथ हो, तुम्हारी गलती से सारा शरीर ही दुख पाता है। हाँ, रियलाइज कर दिया। ध्यान देना, एक रियलाइज कर, थप्पड़ मार के, गालियां दे के, गलोच दे के, कान पकड़ के, मार ये वो करके एक प्यार से कह दिया, अमल इस पे तू चाहे जिस। ये भगवान जी का तरीका समझा दिया। आगे तेरी मर्जी भाई, हमारे से जितना बन पड़ा हमने प्रसाद कर दिया, आगे तेरी मर्जी। कोई 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 प्यार से, तू मेरी बेटी है ना, मां बनी हो ना, तुमने कभी मां बनना है, मेरा तजर्बा ये है मेरी बेटी, आगे तेरी मर्जी। हाय मां, ये क्या कहा, ये आपके बात गहरी उतर जाएगी। आप पर कोई मने ना मने, आप पर कोई प्रभाव नहीं। हाँ, अगर आप काम मानना चाहिए, घर में दूसरे घर में मेरी बदनामी होगी, कहेंगे चंगी कमली मां दी धी आ गई, ये हमारा खानदान, और भी लड़कियां लगानी है, ये संस्कार पड़ेंगे। ये आप एक बात को गहरी ले गए हैं और एक आपने कर्तव्य पूरा कर दिया। ये ऊपर ऊपर की बात है। जैसे पानी पे लकीर लगी, वो लकीरें भी तीन प्रकार की होती हैं। पानी पे लकीर लगी और मिट्टी, मिट्टी पे लकीर जब हवा चलेगी तो मिट जाएगी, और पत्थर पे लकीर नहीं हो मिटनी। हाय, मिट्टी पे लकीर जब हवा चलेगी जोर की, मिट्टी इधर की इधर आके लकीरें मिट जाएंगी। हाँ, पानी पे लकीर साथ ही साथ मिट जाएगी, लेकिन पत्थर की लकीर मटाया कोई नहीं मिटनी। इस तरह कर्म भी इसी तरह होती हैं, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। सतोगुनी कर्म में चिंता नहीं होती, बार बार सोचा नहीं जाता, अपना कर्म कर दिया, आगे मेरा भगवान जाने, इसका संस्कार नहीं पड़ता, इसके इंप्रेशन नहीं पड़ेंगे। अच्छा, अब ये क्या होगा, कर्म भी हुआ, इंप्रेशन में न पड़ा, अंतःकरण निर्मल रहा, अंतःकरण साफ रहा। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर अपनी दादी को कहे, दादी मैं तुझे एक अजीब बात बताऊं, मैंने पतीली में ना, हाँ, दाल भी बनाई है, उसी पतीली में मैंने साग भी बनाया, उसी पतीली में मैंने राजमा भी बनाए, हाँ, और पतीली जो की तू, कोई काली कोई नहीं हुई। नहीं मैं मंदी, किसी और ने सुना, मेरी मत नहीं मारी गई। दादी ने बिल्कुल साफ कर दिखा, देख पतीली 3 सब्जियां बनाई, काली नहीं हुई, ये क्या हुआ? दादी आजकल नई चीज निकली है, गैस निकल आया है, उसका धुआं कोई नहीं होता, आंच होती है जरूर, लेकिन बर्तन काले ही नहीं होते। दादी को अब मानना ही मुश्किल है, अब भी नहीं मानेगी, क्योंकि दादी का जीवन अपने ढंग से कटा है। आंखें लाल थे, कमरा में धुआं ही धुआं, अंदर जाओ तो बाहर निकलो फौरन, इतना धुआं होता था। हमारी गीली लकड़ी थे, गीले गोबर, वो भी अजीब दिन थे, बहुत अजीब दिन। पंखे मारो तो पाइप मुंह में फू फू करो, कितना बुरा हाल था पाइप में से कर 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 कर। दादी तो नहीं मार सकती, दादाजी नहीं मार सकते। और आजकल देख लो, खिड़कियां हैं, रोशनदान है, सब कुछ, धुआं अगर थोड़ा बहुत है तो गैस भी है तो निकलती जाती है। तो बात तो सच है, हम सब्जियां बना लेते हैं, हमारे बर्तन खराब नहीं होते। वेरी गुड। इसी तरह हम भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हम कर्म भी कर लेते हैं, हमारा अंतःकरण भी खराब नहीं होता। देयर इज नो रिएक्शन, क्योंकि हमने स्वार्थ में और कामना रख के नहीं किया कर्म, अपना कर्तव्य समझ करके हमने कर्तव्य किया। करे जिस कदर उस पे
लाजम है काम मगर आसरा मुझ पे रखी मदा। ये जी नुक्ता पकड़ लो, पकड़ लो। हम बड़ा लाभ उठा रही है, आप भी पकड़ लो मेरी देवियों, कल्याण आप ही कर जाना चाहती हैं। भगवान का सहारा लेकर के हाँ पकड़ो। हाय गंगा जी के अंदर 50-60 व्यक्ति जो नहा रहे थे सारे डूब गए। मैं को नहीं डूबिया, मैं भी उसी वक्त 11 से 12 बजे जो छल आई थी ना उसमें मैं भी नहा रहा था। हम कसम माने सारे तो डूब गए, मैं को नहीं डूबिया, भगवान की कसम में मैं भी नहा रहा था। क्यों? मैंने तो जंजीर पकड़ी हुई थी। उनको अभिमान था, वो आगे आगे जंजीर छोड़ के आगे आगे चले गए, और जो आगे आगे चले गए तो काल ने कहा फिर मैं भी तुम्हारे आगे आगे आ जाना, आ जाओ। तो उनको पर छल आई तो वो बीच में डूब गए। लेकिन जिसने जंजीर पकड़ी हुई थी वो नहीं डूबया। उसी टाइम वो भी बीच में गोता मार रहा था, लेकिन जंजीर को पकड़े हुए। इसलिए जो परमात्मा का सहारा लेकर के कर्म करते रहते हैं उन पे इंप्रेशन नहीं पड़ते, क्योंकि उनका मन उधर लगा होता है। ये वही अवस्था जी सज्जनों देवियों तन काम में मन रहे ध्यान में। हाथ में जंजीर है, ये मेरे बाप के नाम पे डुबकी, ये गुरुदेव के नाम पे, ये अपने दादी के नाम पे डुबकियां लगाई जा रहा है। सिर पे पानी आता है लेकिन हाथ में जंजीर है। ऐसे नेक पुरुष कर्म तो करती हैं लेकिन सहारा अपने भगवान का लेकर। वो इस नुक्ते को पकड़ लो मेरे कल्याणकामी नेक जीवो, इस नुक्ते को पकड़ लो कल्याणकामी मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कि महाराज जी का सहारा लेकर के, धन का सहारा लेके नहीं, पति पत्नी का सहारा लेके नहीं। क्यों? ये सहारे क्रॉकरी है, ये टूट जाने वाले गए, बदल जाने वाले गए। इनके इरादे बदलते हैं, इनके विचार बदलते हैं, इनकी क्रियाएं बदलती हैं। इनका सहारा क्या है? सहारा भगवान का जिसने सृष्टि बनाई है, जो पक्का सहारा है। कभी कानों में ये चेतावनी नहीं आपके आई? सहारे छूट जाते गए, सहारों का भरोसा क्या, किनारे डूब जाते गए, किनारों का भरोसा क्या। ये रिश्ते रूठ जाते गए, इन रिश्तों का भरोसा क्या। गुब्बारे फूट जाते गए, गुब्बारों का भरोसा क्या। बहारें रूठ जाती है, बहारों का भरोसा क्या है। इनका भरोसा क्या? किसका भरोसा ले? मां का लिया था, रह गई मां। अध मरे हो गए जब मां मरी है। बाप का सहारा लिया, रह गई बाप। बाजार में गए थे सब्जी लेने के लिए तो घर में खबर आई, क्या शरीर छूट गया, बाजार में गिरे पड़े गए। हाय, रह गए पिताजी। पत्नी के लिए रोती हो तुम रामगोपाल? क्या हुआ? मैं तो दफ्तर में था, टेलीफोन गया, बाबा मैं तो वही मर गया। क्या हो गया? स्टोव जला ली थी, रब ने क्यों स्टोव बनाए, वो फट गया। हाय, अब तो स्टोव बत्ती वाले आ गए ना, उन दिनों स्टोव ये न रखा करो घर में, पता नहीं लगता हवा कितनी अंदर चली गई। ऊपर से वो पूरा खुला नहीं होता, जो बाहर निकले हवा, और नीचे से हवा भरते जा रहे फटाफट फटाफट। नहीं बच्चे, बत्ती वाले स्टोव अच्छे हो तो ये भी ना जलाओ, तो फट गया जोर कर, बम की तरह नीचे जो जिसमें तेल भरते हैं टैंकी फटती है जोर की, मर गया। रही पत्नी, पतिदेव रह गया, बेटा रह गया। बेटे ने अभी नया स्कूटर लिया था, माँ को कैंट की दुर्घटना, माँ का बात रोटी पका, मैं जरा बाहर करके अपने दोस्त को दिखाया, मैंने स्कूटर लिया। आगे घर के मुड़ के आगे यूं मुड़ के जाना था, आगे ट्रक आ रहा है, जोर की टक्कर, वही खत्म स्मैश। रोटी देख फुल्का पक गया, मां इंतजार कर रही, दूसरा परोठा पक रहा है। क्या पता है कि काल ने ही उसे अपनी रोटी बना ली है, पता ही कोई नहीं। कच्चे गड़े हैं ना मानने वाला बेवकूफ है तो कच्चे गड़े। आहा, सज ले धज ले जिन्ना सजना, मिट्टी दिया भांडिया आकर बज टूटेगा। ये तो कृपा है कि माया आपको छोड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि माया के पति के साथ आपकी दोस्ती लगती जा रही है। जो आपके पति का मित्र बन जाए ना, उसकी आप भाभी बन जाती हैं। हाँ, जो नारायण का प्यारा बन जाए ना, उसकी घरवाली उसकी मां बन जाती है। और जो नारायण की परवाह ना करे तो उसके लिए माया डाकनी बन जाती है, तोड़ तोड़ के खाती है। कितना अंतर है। वैसे घर में आए तो आप बदनाम कर दे, उसे शोर मचा दे,
लेकिन चूंकि घरवाले तो है नहीं घर में, लेकिन चूंकि मेरे ये पति देव के फर्स्ट फ्रेंड है, कमरा खोल देती हो, बैठक खोल देती हो, चाय देती हो, बिस्किट देती हो, पता नहीं क्या क्या आप उसको सप्लाई करती है, ये ले ले ये ले ले, कितना आदर मान। इस तरह जो भगवान का बन जाता है, माया उसकी मां बन जाती है। भगवान ने खुद कहा, मुझे बड़े प्यारे शब्द लगे हैं, फायदा उठा रहा हूं, आप भी उठाओ। कहा इससे इंसान कोई पार हो, क्या बोलूं, फकत पार मेरे चूसा करो, जैसे बच्चे टिक्कियां चूसती हैं। चूसो ऐसे शब्दों को, भगवान के ऐसे वचनों को कि मेरी माया से कहा, मम माया दुरुत्या शब्द है मूल, कहा मेरी माया से पार पाएगा। लेकिन जो महाराज जी के बन जाती हैं, हाँ तर जाती, उनके कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि माया उनके सामने मां बन जाती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्यों जी, बिल्ली वही, मुंह वही, दांत वही, हाँ चूहे के टुकड़े करती है, पर अपने पुत्रों को भी तो उसी मुंह से उठाती है। बिल्ली 7 घर ले जाती है, मैंने तो नहीं गिने, पर सुना बाल्यावस्था में जरूर है कि बिल्ली 7 घर घुमा देगी। शाबाश, अगर एक ही घर में उसे सब सुख मिल जाते हैं तो एक ही घर के कई जगह घुमा देगी, पर सब तो उसने पूरे करने हैं जरूर। तो उन्हीं मुंह से अपने बच्चों को उठा कर ले जाती है, लेकिन वो पकड़ना कुछ और है, चूहे पकड़ना उस मुंह से कुछ और है। हाय मेरे रब्बा, वही दोनों मुंह वही है, मैंने कहा दांत भी वही है, बिल्ली भी वही है, लेकिन पकड़ने में बड़ा अंतर है। भगवती बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। शाबाश शाबाश शाबाश। घर में हम देखती थी, अगर पिताजी क्रोध कर रहे हैं, हाँ मारना चाहते हैं, मुझे अपनी दशा या बहनों को जाती है तो मारेंगे, धक्का देंगे, लेकिन पलंग के ऊपर धक्का देते आएंगे, अपना क्रोध ही पूरा कर लेंगे, पलंग पर पटक देंगे। अच्छा हुआ पढ़ रहा हूं, चोट भी ना लगे और पिताजी का क्रोध भी पूरा हो जाए। नीचे पलंग है, पलंग निवार वाले पलंग होते थे, आजकल पता नहीं क्या पलंग है, उसमें फेंक देना है। शाबाश। इसी तरह भगवान जी भी बड़े तरीके से जीव को समझा देते हैं। कमान, ये बहुत अच्छा तरीका है कर्म करने का, अपने मालिक का सहारा लेकर। और सहारे कच्चे हैं, जीव को बहुत रोना पड़ता है। भगवान ने स्पष्ट कहा और आप अनुभव कर चुके हैं, अगर भगवान से जीव खुशी नहीं ले रहा, हाँ किसी प्राणी से पदार्थ से ले रहा है, हाँ उससे कुछ, बेटी बहुत अच्छी है, पुत्र को लेके बड़ी चूमती है, पति आपकी बहुत अच्छी, पति देव, इनसे आप खुशी ले रहे हैं, माँ से, बात से, बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से, अच्छी आपकी नौकरी है, आप वजीर बने हुए हैं, या और कोई बड़ा आदर मान सत्कार मिलता है, इनसे आप खुशी ले रही हैं, इनके कारण से आपके दिन अच्छे कट जाते हैं। अरे सुन ले, इनके कारण से दिन करते हैं, तो मैं नहीं कह रहा, दुनिया बनाने वाला चेतावनी दे रहा है, क्या 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 इसी से नुमाया हो आखिर में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।